अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 3 टॉपिक पे जो है बात करूंगा। पहला टॉपिक हमारा ये है और इसके बारे में बहुत सारी कमेंट भी आ रही हैं कि अभी जो है इंडिया से सऊदी अरब कौन कौन सी वाया कंट्री के थ्रू आना सही रहेगा और कौन सी कंट्री के थ्रू हम आ सकते हैं अभी सऊदी अरब। और दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि इंडिया से डायरेक्ट अभी कौन लोग आ सकते हैं सऊदी अरब। और तीसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि अभी इंडिया में जो वैक्सीन लगवा रहे हैं आप लोग, कोविशील्ड वाली वैक्सीन है, किसी ने 1 डोज लगवा ली है या 2 डोज लगवा ली है। तो इसके बारे में काफ़ी सारे जो है सवाल हैं, किस तरह से अपलोड करें, किस तरह से जो है हमें फ़ायदा होगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से कैसे बच सकते हैं। तो इसके बारे में जो है मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो आखिर तक जो है ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि अभी जो है कौन सी कंट्री से अगर आप आएँ सऊदी अरब तो आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सी वाया कंट्री जो है बेस्ट होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने पहले भी जो है इसके बारे में वीडियो बनाई थी, हमने आपको जानकारी दी थी इसमें कि अभी जो है अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हैं किसी वाया कंट्री के थ्रू, तो पहले जो है हमने आपको जानकारी दी थी कि वाया यानी सर्बिया या मॉस्को लोग जो है आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहली बात तो यह है कि वहाँ का खर्चा बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 2 लाख से जो है ऊपर का वो पैकेज है। तो यहाँ पर आप पैकेज तो है, उसमें जो है फिर एक रिस्क भी है। मान लीजिए अगर आपने जो है हिम्मत करके पैकेज ले भी लिया और आप जो है सर्बिया चले गए या मॉस्को चले गए, खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरब की गवर्नमेंट वहाँ की फ़्लाइट पाबंदी लगा देती है तो आपके 2 लाख से ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। या अगर मान लीजिए आप वहाँ पे चले गए, खुदा न खास्ता वहाँ पे पॉजिटिव निकल गए और वहाँ पे स्टे जो है और ज़्यादा करना पड़ा, तो और भी यानी 2 लाख नहीं बल्कि और भी ज़्यादा खर्चा वहाँ पे हो सकता है। और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। जिस तरह से पहले जो है हमारे भाई इंडिया में जो फंसे हुए थे वो दुबई, बहरीन, ओमान या जो गल्फ कंट्रियों के थ्रू आ रहे थे, या मान लीजिए नेपाल के थ्रू जो आ रहे थे सऊदी अरब, तो यहाँ पर जो है यानी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेपाल में आप गए तो वहाँ पर भी आप हिंदी बोल के जो है निकल सकते हैं, निकल के आ गए लोग। और अगर गल्फ कंट्री में जो है जाते हैं तो वहाँ पे अरबी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरबी जो लोग सऊदी में हैं वो तो जानते ही हैं लगभग। और देखिए, बात रही सर्बिया की, मॉस्को की, तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, बातचीत करेंगे तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर आप जो है वाया सर्बिया, वाया मॉस्को या इस तरह की कोई और कंट्री जो है आपको मिल रही है, तो मेरी अगर आप राय लें, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं इसके बारे में, भाई ज़रूर बताओ जो है कौन सी कंट्री से आए, कहाँ से आए। तो यहाँ पर मैं आपको जो है बेस्ट जो है राय दूंगा कि अभी जो है आप इंतज़ार करें, पैसा इन्वेस्ट ना करें यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। अगर जो जो मैंने आपको रिस्क बताए हैं ये भी वहाँ पे हो सकता है। पर एक अच्छी खबर जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम है कि दुबई से सऊदी अरब की फ़्लाइट तो चालू है, लेकिन अभी इंडिया से दुबई की फ़्लाइट पे जो है पाबंदी है। दुबई की गवर्नमेंट ने फ़्लाइट पर पाबंदी लगा रखी है 6 जुलाई तक। तो इंशाल्लाह अगर सऊदी अरब की यानी गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडिया से फ़्लाइट नहीं भी खोलती है सऊदी अरब के लिए, तो इंशाल्लाह जो दुबई ने पाबंदी लगा रखी है इंडिया की फ़्लाइट पे 6 जुलाई तक, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। और जो भाई अब इंडिया में फंसे हुए हैं तो वो इंडिया से दुबई और दुबई में 14 दिन के स्टे करने के बाद सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वाया सर्बिया, वाया मॉस्को या कोई और कंट्री जाएंगे तो 2 लाख से ऊपर का खर्चा है। और अगर आप जो है दुबई जाएंगे तो जिस तरह से पहले जो है हमारे भाई आ रहे थे, लगभग 70, 80, 85, 90 हज़ार तक का जो है पैकेज था, वो अलग अलग होटल के हिसाब से। और मान लीजिए अगर आप जो है दोनों डोज लगवा लेते हैं इंडिया में, तो बेस्ट ये होगा कि आप जब सऊदी अरब आएंगे तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से जो है बच जाएंगे, यानी 60 हज़ार यानी रुपए लगभग आपके बच जाएंगे। तो फिर 14 दिन का जो खर्चा होगा दुबई में 70, 80, 90 हज़ार रुपये वही होगा। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे इंडिया में, फिर आप यानी दुबई से सऊदी अरब का सफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा। यानी अगर 90 हज़ार रुपये का खर्चा वहाँ पे हुआ तो 60 हज़ार और मान लीजिए तो 1,50,000, या 80 अगर हुआ तो 1,40,000 रुपये इसमें हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह 6 जुलाई तक इंडिया से यानी दुबई की फ़्लाइट खुल जाएगी और यहाँ के पैकेज भी शुरू हो जाएंगे। या हो सकता है कि इंशाल्लाह यानी सऊदी अरब की गवर्नमेंट भी अगर फ़्लाइट खोल दे तो और भी अच्छी बात है। और अब जो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि अभी कौन लोग जो है इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं किसी भी जॉब में, तो अच्छे से जो है इस बात को आप समझ लें कि जो भी लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके पास में हॉस्पिटल का एकामा है, हॉस्पिटल की आईडी है, तो वो लोग इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं। और अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, हॉस्पिटल का एकामा है, उस पर हॉस्पिटल की आईडी आना चाहता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा,
वहाँ पे जो है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, उसमें जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा क्या क्या आपको करना होगा और किस तरह से आप इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर आप जो है हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल का इकामा है, हॉस्पिटल की वर्क आईडी आपके पास है, तो इंस्टाग्राम पे जो है मुझे कांटेक्ट करें, पूरी डिटेल मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। और इसके अलावा जो है मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कमेंट आ रही हैं, लगभग 500-600 कमेंट जो है इसी के बारे में कि भाई हमने 1 डोज लगवा ली है, किसी ने कहा कि हमने 2 डोज लगवा ली है, क्या हम अब जो है डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इस चीज़ को जो है मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैंने जो है पहले भी वीडियो में पूरी जानकारी दे दी थी इसके बारे में, तो एक बार फिर से जो है मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में अभी एक वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने यानी कोविशील्ड की वैक्सीन है उसको यानी कबूल कर लिया है, लेकिन वो जो है 2 डोज आपके लगी हुई होनी चाहिए। और 2 डोज भी अगर आप लगवा लेते हैं फिर भी आप इंडिया से अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है मौजूद, आप सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आप आएंगे सऊदी अरब, चाहे किसी वाया कंट्री के थ्रू आएँ या आप जो है अभी इंतज़ार करें, तो उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आने से 72 घंटे पहले जो है आपको एक mukim.sa वेबसाइट है, उस पर जा करके अपने बारे में पूरा वैक्सीनेशन के बारे में जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो पूरा जो है डिटेल वहाँ पे अपलोड करना है। और वहाँ पर उससे अब होगा क्या कि आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होगा, जिससे लगभग 60,000 रुपये आपके बच जाएंगे। देखिए, जिन लोगों ने एक वैक्सीन लगवाई है, एक वैक्सीन लगवाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप सऊदी अरब का सफ़र करेंगे तो इसमें जो है आपको दोनों ही वैक्सीन लगवानी होगी। और जैसे कि इंडियन एम्बेसी ने जो है ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी थी कि जो लोग यानी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं विदेश या काम करने के लिए, तो उनको जो है यानी 28 दिन अगर आपकी फर्स्ट डोज को हो गए हैं तो सेकंड डोज भी आपके लगा दी जाएगी। उसके लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जो डिस्ट्रिक्ट में आपका बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, आपको जो है वहाँ पे जाना होगा। और उसके लिए जो जरूरी पेपर है वहाँ पे आपको प्रूव करना होगा कि मैं जो हूँ इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, या मैं जो है सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, या जहाँ पर भी आपको जो है ट्रैवल करना है आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनको दिखाने के लिए वहाँ पर वो चेक करेंगे कि वाकई में जो है अगर यानी आप जो है सफ़र करेंगे, इंटरनेशनल जो है आपको ट्रैवलिंग करनी है, अगर सारी चीज़ जो है वहाँ पे सही हुई तो आपको 28 दिन के बाद में इंशाल्लाह दूसरी डोज भी लगा दी जाएगी। और जो लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि भाई किस तरह से हम अपलोड करें, तो देखिए पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो जो है मैं दोबारा से इस पर जो है बना दूंगा कि जब आपके वैक्सीन यानी लग जाए, दोनों वैक्सीन लग जाएँ, तो पहली बात तो पासपोर्ट नंबर से जो है आपको लगवानी है। और आपने एक वैक्सीन आधार से लगवाई है या पैन कार्ड से लगवाई है तो कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी वैक्सीन जब आप लगवाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे, तो पासपोर्ट अपने साथ में लेकर के जाएं और वही नंबर जो है आपका फाइनल सर्टिफिकेट में आना चाहिए। और इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक जो है नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, एक अच्छे से समझा दूंगा उसमें, जब आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा किस तरह से आपको जो है अपलोड करना है, पूरी जानकारी जो है उस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।